हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए, मैंने तो काफ़ी सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसको कि आप ये देख के अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अब आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं इम्प्लांट के समय, वो क्या आपके गर्भवती होने के हैं या फिर पीरियड आने के हैं। बट यहाँ पे एक और मैं सिम्टम्स आपको बता रही हूँ, ये बहुत सारी महिलाओं ने फीडबैक दिया है और ये बहुत सारी महिलाओं में हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। देखिए, बहुत सारी महिलाओं में हार्ट बर्न होता है। जैसे कि ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए, ये शाम के वक्त होता है। जैसे कि जब शाम होता है ना, तो शाम के समय से लेकर रात के समय तक ये आपको महसूस होगा। इसमें होता हॉट बर्न होता क्या है, ये आपके जो गर्दन है, जो गले हैं और जो सीना है, उसमें आपको हीट महसूस होगा। ऐसा महसूस होगा कि उसमें हीट है। आपके पैर के तलवा जो है उसमें आपको हीटिंग महसूस होगी। तो ये जब आप बेबी प्लान कर रही हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है, वो भी शाम के समय, तो ये आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में आते हैं। ये काफ़ी महिलाओं ने इस पे, मुझे रिसर्चर्स में तो साबित हुए ही थे, लेकिन इस पे काफ़ी सारी महिलाओं ने मुझे फीडबैक दिया है, तो मैंने ये आपको भी बता दिया कि अगर आपकी, देखिए, सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। ये नहीं कि जो उनमें हुआ वो आप में भी होगा। लेकिन ये अगर हो रहे हैं शाम के समय, अगर आपने ऐसा महसूस आपको हो रहा है कि मेरी बॉडी में हीट आ गया है, मेरा गला जल रहा है, जैसे कि हाथ जो है ठंडे हैं और पैर पूरा तलवा जो है जल रहा है, तो ये जो है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। ये होते क्यों हैं? देखिए, प्रेगनेंसी के शुरुआती 12 हफ्ते जो होते हैं उसमें आपका जो हार्मोन है वो फ्लेक्सुअल होता है। वो हार्मोन सेट होते हैं, जैसे कि हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन है हो गए। ये हार्मोन जो है जब उत्पन्न होते हैं और जब सेट होते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम है, उसके साथ आपको स्मेल की प्रॉब्लम है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको नोज़िया वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, या फिर और भी काफ़ी सारे मैंने सिम्टम्स बताए हैं, उनमें से कोई सिम्टम्स में से कुछ भी आपको हो रहा है, जैसे कि उल्टियाँ हो रही हैं, इसके अलावा आपको भूख की टेंडेंसी बढ़ गई है, तो ये समझिए कि नहीं, आपको इम्प्लांट के समय इम्प्लांट हो रहा है अगर, और आपकी प्रेगनेंसी प्रेडिकेट हो रही है। ये आपको ज़्यादा तौर पे शाम के समय देखने को मिलेगा और कम से कम 4 से 5 मिनट में ये चीज़ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। 5 से 6 मिनट होगी, इसके बाद ये फिर से जैसे कि आप पहले थी वैसे ये नॉर्मल हो जाएगी। तो अगर आपका ओवुलेशन का समय ख़त्म हो गया है और इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये समझिए कि आपका इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही है, आप प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली है। प्रेगनेंसी का जो प्रक्रिया होता है वो चलना आरंभ हो गया है आपके बॉडी के अंदर। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको शाम के बाद रातों की नींद में आपको खलबली मचेगी। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जो रात का जो कपड़ा पहन रही हैं, जो क्लॉथ्स पहन रही हैं, वो ढीला ढाला कंफर्टेबल होना चाहिए। इसके बाद ठंडे पानी से, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं, यानी नॉर्मल वाटर से अपने फेस को, अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा धुल लीजिए, इसके बाद वॉश कर लीजिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हॉट खाना, जो फूड होता है, उसको आपको नहीं खाना है। गर्म खाना, जैसे कि गर्म जो दूध हो गया, गर्म दालें हो गई, गर्म रोटियां हो गई, गर्म सब्जियां हो गई, इन सब चीज़ को रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, इसके बाद ही खाइए, नहीं तो आपको और ज़्यादा हॉट फ्लैश फील होगा। इसके अलावा अपने रूम की जो खिड़कियां दरवाजे हैं हल्का फुल्का खोल दीजिए, जिससे कि आपको घुटन महसूस ना हो। अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपको घुटन भी महसूस होने लगेंगे, तो आप अपने रूम का जो खिड़कियां दरवाज़ा कॉटन है उसको हटा के रखिए, ताकि बाहर का फ्रेश हवा अंदर आए और आपको घुटन महसूस ना हो। इसके बाद आपको ऐसा सिम्टम्स महसूस हो रहा है तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, जहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहे हैं, जैसे शादी ब्याह हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, जहाँ काफ़ी शोरगुल हो रहा है, उस जगहों पे जाने से अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो आपको आपका डिस्कम्फर्ट जो है और बढ़ जाएगा और आपको समस्या होने लगेगी। तो ये समझिए कि ये भी एक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ही होते हैं, इसे अवॉइड मत करिए। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।